बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं चौधरी एहसन इकबाल। अभी अभी ये ख़बर मौसूल हुई है कि जो भी ये सानिया हुआ है इस्लामाबाद डी चौक पर, उसका दोनों पार्टियों की तरफ से, एक गवर्नमेंट और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें ये बात चल रही है। वो कहते हैं हमारी कैजुअलिटीज़ और मिसिंग पर्सन की तादाद बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट कह रही है अगर कोई आपके लोग हलाक हुए हैं तो उनका हमें डेटा दिया जाए। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से हमारा जो राब्ता हुआ है, उसके बाद पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 4 चीज़ों पर काम कर रही है। एक ये कि डेटा इकट्ठा किया जा रहा है जो गिरफ़्तार लोग हुए हैं। दूसरा, ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा है जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, और कौन से माइनर ज़ख्मी हैं और कौन से शदीद ज़ख्मी हैं। और तीसरा ये कि हॉस्पिटलों से डेड बॉडीज़ और उनके लवाहिकीन से पता चलाया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज़ उनके लवाहिकीन को मिल चुकी हैं। ये चीज़ पता कराई जा रही है। और जो चौथी चीज़ है वो ये कि जैसे ही एफआईआर्स में नाम सामने आएंगे, लोग अदालतों में पेश कर दिए जाएंगे, वो तमाम डेटा जब कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर पता चलेगा कि कौन से लोग मिसिंग्स हैं और वो लोग यहाँ उनकी कैजुअलिटी वो डेड हो चुके हैं, या वो लोग मिसिंग पर्सनस में आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि कल किसी किस्म की शर्मिंदगी का उन्हें सामना ना करना पड़े, या कोई ऐसी बात इस गवर्नमेंट के हाथ ना आ जाए कि उससे तहरीक इंसाफ एक्सप्लेन ना कर सके, अवाम में बुरी तरह कहीं एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन ये जो हुआ मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ। और फिर एक जो अफसोसनाक ख़बर, मैं इसे अफसोसनाक ही कहूँगा, है तो बहुत बड़ा सानिया। अफसोसनाक ख़बर ये कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो अभी तक ये समझे हुए हैं कि हमारे लोग या पुलिस हिरासत में हैं, या इधर उधर मिसिंग हैं, या वो भागे हुए हैं, जब उनको ये पता चलेगा कि ये लोग ना पुलिस रिकॉर्ड में हैं, ना मुकदमों में हैं, ना जेल में हैं, ना हॉस्पिटल्स में हैं, तो वो लोग फिर अपने मिसिंग पर्सनस के लिए, और अपने अगर वो डेड हो चुके हैं तो उनकी बॉडीज़ लेने के लिए वो लोग ये बातें कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टिंग ज़राए से हमें पता चला है कि ये बातें हो रही हैं कि वो लोग फिर अपनी फैमिलीज़ के हमरा, उन फैमिलीज़ में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, यानी घर का कोई फ़र्द नहीं रहेगा, उनमें बुज़ुर्ग भी होंगे, उनमें औरतें भी होंगी, उनमें माएँ बहनें भी होंगी, उनमें बीवियां भी होंगी। वो सब लोग इकट्ठे होकर दारुल हुकूमत की तरफ आएंगे और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा करेंगे कि हमारे जो पर्सनस मिसिंग हैं उनकी कम अज़ कम हमें डेड बॉडीज़ दी जाएं। लेकिन जो भी हुआ है ये मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ है। अल्लाह ताला से सारी कौम मिल के दुआ करें कि मेरे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे। मेरे मुल्क पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई है, ये कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं कि जिसके लिए या तो आइन में दिया गया जो पुरअमन एहतजाज का हक़ है, या उसे ख़त्म कर दिया जाए। और दूसरी तरफ बात आइन की बालादस्ती की होती है। आइन की बालादस्ती तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन रात 12 बजे अदालतें खुली थी। आइन की बालादस्ती तो उस दिन ही ख़त्म हो गई थी जब 90 डेज़ के अंदर पंजाब हुकूमत तोड़ी, और फिर अपना कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ ने 100 से ज़्यादा इस्तीफ़े पेश किए, और फिर केपी असम्बली को तोड़ा गया। जब वहाँ 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन अगर नहीं होते, 89 डेज़ के अंदर, तो वो आइन की सख्त खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन जो जमहूरियत पसंद मुल्क हैं, वो इलेक्शन जंगों में भी नहीं रोके जाते। चर्चिल था इंग्लैंड का बादशाह, जब चर्चिल आया तो उस वक़्त माजरत, उस वक़्त जो चर्चिल से पहले इंग्लैंड के वज़ीर आज़म थे वो गैर मकबूल शख्सियत थे। जैसे ही दूसरी जंग अज़ीम हो रही थी, और फिर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ही जब
الیکشن کرائے گئے انگلستان میں تو وہ چرچل منتخب ہوا اور پھر اس نے جنگ میں کافی فتوحات سمیٹی. اس سے پہلے جرمن ان کو بالکل نیست و نابود کر چکا تھا. جو جمہوریت پسند ملک ہیں وہ جنگ ہو، وہ زلزلہ ہو، وہ کوئی آفت ہو، اس میں بھی کم از کم الیکشنز کو نہیں روکتے ہیں، اور پھر جو الیکشن رزلٹ آئیں ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، جس کی مثال ہمارے پاس ٹرمپ کی ہے. ٹرمپ کو امریکن اسٹیبلشمنٹ بالکل پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جیسے ہی اتنے زیادہ ہائی امریکہ میں آج تک کسی الیکشن